नमस्कार दोस्तों। मैं विजयपाल शर्मा 10वीं की कक्षा में पुनरावृत्ति कक्षा में आज रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर भेद जो है आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। यानी रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। जैसे वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है कि विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। और आसान शब्दों में अगर हम कहें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण है जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब इस तरह से अगर हम सरल वाक्य देखेंगे तो सरल वाक्य के दो भेद हो जाएंगे, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। यानी रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य के दो भेद होंगे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे? उद्देश्य अंग्रेजी में से सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उद्देश्य कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इसमें किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पूनम। और सचिन दौड़ता है वाक्य में दौड़ कौन रहा है? सचिन। तो इन वाक्यों में पूनम और सचिन के बारे में बताया गया है, अतः पूनम और सचिन उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे हम कहें परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो इसमें उद्देश्य होगा परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो इसमें कर्ता यानी व्यक्ति का विस्तार किया गया है, परिश्रम करने वाला। तो उद्देश्य समझ गए, यानी वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है कर्ता, यानी कौन करने वाला है उस क्रिया को, और दूसरा होता है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द, वो आपका कहलाएगा उद्देश्य। जैसे कर्ता का विशेषण उसमें रहेगा और कर्ता रहेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? उद्देश्य बनेगा। अब आ जाइए, दूसरा भाग है विधेय। विधेय यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि इसमें उद्देश्य के विषय में कहा गया है। यानी पूनम के विषय में क्या कहा गया है कि किताब पढ़ती है, तो ये विधेय हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। वाक्य एक बारी ध्यान से फिर देख लेंगे कि लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते उधर गई। तो इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, ये क्या है? विधेय का विस्तार है। और गई क्या है? क्रिया है। और उद्देश्य इसमें क्या हो जाएगा? लंबे लंबे बालों वाली लड़की, लड़की कर्ता है और कर्ता का विस्तार क्या है? लंबे लंबे बालों वाली। तो यानी इसमें उद्देश्य में कर्ता हो गया लड़की और लंबे लंबे बालों वाली यानी कर्ता का विस्तार हो गया। तो ये सारा मिला के क्या होगा? उद्देश्य होगा। और दूसरा इसका जो पार्ट है बाकी जो बच गया, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते उधर गई, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विधेय कहलाएगा। इसमें क्रिया है और क्या है कि आपके क्रिया का विस्तार किया गया है। कि जैसे विधेय का विस्तार क्या है? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर। ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि कुछ सरल वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें विधेय होता है लेकिन उद्देश्य छिपा रहता है। ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ। तो इन वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य,
मतलब क्या है, वो छिपा हुआ है। जैसे वहां जाओ, वहां ना जाने वाला कौन है, तुम। और खड़े हो जाओ यानी तुम या आप, लेकिन उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता बल्कि छिपा हुआ है। तो ये सरल वाक्य था। इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये आपको वाक्य में छांटने होते हैं। अब देखिए विधेय के भाग। विधेय के 6 भाग होते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक और पूरक के विशेषण। जैसे एक तालिका यहाँ दी गई है कि नीचे तालिका में उद्देश्य और विधेय को सरलता से समझा जा सकता है। जैसे वाक्य है गाय घास खाती है। उद्देश्य इसमें क्या हो जाएगा, गाय घास खाती है, क्या है, विधेय है। फिर हम कहें सफेद गाय हरी घास खाती है, तो सफेद गाय क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, विधेय हो जाएगा हरी घास खाती है। अब इसमें देखिए सफेद क्या है, जो इसमें विशेषण है किसका, गाय। गाय जो है कर्ता जो है उसका विशेषण क्या है, सफेद। ठीक है, गाय क्या है, कर्ता है यानी उद्देश्य है। यानी सफेद क्या है, कर्ता का की विशेषता बता रहा है शब्द, वो विशेषण है। और गाय क्या है, कर्ता है, वो ये मिला के क्या बन रहा है, उद्देश्य बन रहा है। अब हरी, हरी क्या है, कर्म का विशेषण है। घास क्या है, कर्म है, उसका विशेषण क्या है, हरी। तो हरी विशेषण है कर्म का, घास क्या है, कर्म है, विधेय में आता है ये। और क्रिया क्या है इसमें, खाती है, यानी सारा मिलके क्या बनेगा, हरी घास खाती है, ये विधेय बनेगा। और सफेद गाय क्या बनेगा, इसमें उद्देश्य बनेगा। अब देखिए वाक्य के भेद, जैसे हमने बताया कि रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तो सरल वाक्य, जैसे हमने बताया कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, यानी एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, तो वो साधारण वाक्य कहलाएंगे। जैसे जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, तो इसमें बिजली क्या है, उद्देश्य है, चमकती है, विधेय है, पानी क्या है, करता है, और बरसना जो है क्रिया है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य, कर्ता और विधेय क्रिया है, तो ये क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अब आ जाइए मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या आता है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, लेकिन उसमें क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज के नाम ना सुना हो। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। कहते हैं दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और शेष आश्रित गौण उपवाक्य हो, और जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि मिश्रित मिले जुले हों, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इनमें क्या है, एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब मिश्रित वाक्य में क्या है, जब हम उपवाक्यों की चर्चा करते हैं तो उपवाक्यों में 3 तरह के उपवाक्य हो जाते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, यानी जो जिसमें संज्ञा का के बारे में आगे बताया गया। जैसे पहला इसमें सेंटेंस आया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो की के बाद इसमें जो दूसरा अंश चला है
कि तुम्हारे अक्षर नहीं अच्छे नहीं बनते, ये क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और मैं जानता हूं क्या है, ये आपका मुख्य उपवाक्य है। इसी तरह दूसरा जो वाक्य है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखिए इसमें मुख्य उपवाक्य क्या होगा, वो है वह मेरा भाई है। कौन, जो लड़का कमरे में बैठा है। तो भाई की इसमें विशेषता बताई गई कि जो लड़का कमरे में बैठा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें संज्ञा की विशेषता बताई गई है तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। तो इसलिए ये हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो लड़का, यानी जो के बाद जो, जिसे, जिसने, है ना, उसके बारे में बाद में जो वाक्य का भाग चलेगा उसे हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे, जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है। उसके बाद तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, यानी जिसमें मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जाए। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण हो जाओगे क्या है, इसमें आपका मुख्य उपवाक्य है। कब होगे, तो ये उसके ये बताया गया है उसमें। कैसे होगे, तो कैसे होगे, यदि परिश्रम करोगे। तो ये कैसा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, रीतिवाचक। तो इसमें क्योंकि कैसे का जवाब इसमें आता है, तो मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है वह मुख्य उपवाक्य कहलाता है, और बाकी के जो वाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। सहायक वाक्य या आश्रित उपवाक्य अपने आप में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, लेकिन मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। ऊपर जो उदाहरण दिए गए, जैसे वह कौन सा मनुष्य है ना, और बाकी शेष उसके बाद में क्या हो जाएगा, सहायक उपवाक्य हो जाएगा। वह कौन सा मनुष्य क्या है, मुख्य उपवाक्य है। बाकी जो बचा हुआ, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये जिसने महाप्रतापी, ये हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य आपका बन जाएगा। बाकी जो सहायक उपवाक्य है। अब आ जाइए संयुक्त वाक्य। कहते जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, लेकिन दोनों कैसे हैं, वाक्य प्रधान हो। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि जहां दो सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े गए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहते संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार से वाक्य लंबे और आपस में उलझे उलझे हुए होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और पेट दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस लंबे वाक्यों में संयोजक क्या है, और है, तो जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार से मैं आया और वह गया, इसमें दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक कौन क्या है, और है, कि मैं आया और बीच में किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, यानी एक दूसरे पे आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर हम आगे कहें कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, योजक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ले, लेकिन, किंतु, परंतु, पर से अगर जुड़े होते तो इन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा उदाहरण है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तीसरा हो जाएगा उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, संयुक्त वाक्य के हैं। तो ये बच्चों आपका वाक्य रचना के आधार पर वाक्यों के भेद थे। इनको, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह देखेंगे क्योंकि इसी में आपके वाक्य एक दूसरे से बदलने के लिए भी आते हैं। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्यों में बदलना, या वाक्य में से
सरल वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटना। इसी तरह संयुक्त वाक्यों में से योजक समानाधिकरण वे जो हैं उनको छांटना, या मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटना, या मिश्र वाक्य में ही आश्रित उपवाक्यों के भेद लिखना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अब की बार जो व्याकरण आएगी सारी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगी। उनकी आपको अच्छी तरह से मतलब तैयारी करनी है और कोई भी अंश व्याकरण का छोड़ना नहीं है। कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन